मैं अभी जॉब कर रही हूँ एज़ एन एचआर का, बट मुझे बिज़नेस करना है। बट कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कि घर वाले कहते हैं कि फैमिली बिज़नेस कोई नहीं है, जॉब अच्छा खासा चल रहा है, मंथली इनकम आ रहा है, तो उसमें कन्फ्यूज़न है। अभी मैं जॉब के साथ कुछ फ्रीलांसिंग वर्क भी कर रही हूँ साथ के साथ। तो जॉब ही कंटिन्यू रखनी चाहिए या बिज़नेस में ट्राई करना चाहिए? बिजनेस में अगर कोई आइडिया है आपके माइंड में, तब तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। सर मेरा आइडिया है डिजिटल मार्केटिंग एंड एआई बेस्ड जो हम मार्केटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, उससे रिलेटेड मेरे पास है आइडियाज़। क्या आइडिया है? सर यही कि एक एजेंसी ओपन करना, उसमें वर्क करना, जिन लोगों को नहीं पता कि हाँ आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन आ चुकी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी ऑनलाइन नहीं आए हैं, उनको हेल्प करना और उनको आगे। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज बहुत हैं, इतनी हैं जितनी शायद अभी हम सपने में भी नहीं एस्टिमेट सोच भी नहीं सकते कर हैं, सकते। लाखों हैं। एग्जैक्टली। इनफैक्ट कोई भी छोटा सा भी कोर्स कर लेता है ना डिजिटल मार्केटिंग का, हम्म। मान लो 1 महीने का कोर्स कर लिया, वो डिजिटल मार्केटर बन जाता है। यस सर। और वो सीधा अप्रोच करने लग जाता है लोगों को कि हम आपका सारा डिजिटल मार्केटिंग हैंडल करेंगे। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसमें आप यस। स्टैंड आउट कैसे करोगे? अलग क्या है? सर अलग ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि चीज़ों को अभी डिजिटल मार्केटिंग बहुत है, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लोगों ने 3 महीने का कोर्स कर लिया, वो सोचते हैं हम आई एम अ डिजिटल मार्केटर अगर उनसे, बट उन्हें पता कुछ भी नहीं होता है। मैंने अच्छे से सारी चीज़ें करी हैं, कुछ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी हैंडल कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए मुझे। बट फैमिली ये कहती है कि बिज़नेस कोई नहीं है, जॉब कर लो, वो सिक्योर है, सारा चीज़ें हैं। जैसे मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, मान लो मेरा प्रोडक्ट है ज्वेलरी, हाँ जी। फैशन ज्वेलरी, अब उसकी आपको डिजिटल मार्केटिंग हैंडल करनी है, अब आप क्या करोगे? सर सबसे पहले तो मैं उसके सारे सोशल मीडियाज़ क्रिएट करूँगी, इन्फ्लुएंसर से टाई अप करूँगी, जैसे कि आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काफ़ी ट्रेंड में है। एफिलिएट के लिए ट्राई करूँगी, क्योंकि इसके लिए गूगल पे लाना इट्स नॉट अ, मतलब वो बेटर नहीं होगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि आजकल यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं, इंस्टाग्रामर बहुत सारे हैं, जिसमें उनको काफ़ी हेल्प मिल सकता है। बट ये तो जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, यानी कि जो और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं या फ्रीलांसर्स हैं, वो भी बोल रहे हैं कि हम भी यही करेंगे। यस सर। तो अब मैं आपको क्यों बिजनेस दूं? मैं आपसे क्यों काम करवाऊं, उससे क्यों ना करवाऊं? आप कितना चार्ज करोगे महीने का? सर 5 to 10,000 पर मंथ एटलीस्ट। 5 to 10,000? तो अगर आप 5 से 10 हज़ार बोल रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा 2 हज़ार रुपये। तो आप क्या बोलोगे सामने से? सर आई कैन ट्राई, मैं उसमें कर दूंगी, बट वही है कि जब आपका अच्छा होगा तो आपको मुझे भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं एज एन फ्रीलांसर कर रही हूँ, तो आई कैन डू दैट। तो जब आपने बोला 5-10 हज़ार रुपये, तो पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं बोला, मैंने 2 हज़ार बोला तो आप मान गए। तो 2 हज़ार में आप करने के लिए तैयार हैं। अभी जो आप जॉब कर रहे हैं वहां से कितनी सैलरी आ रही है आपको, अगर आप कंफर्टेबली डिस्क्लोज करना चाहें सर तो? 40,000। तो 2 हज़ार रुपये में अगर आपने 10 अकाउंट भी पकड़े तो आपके पास में आए 20 हज़ार रुपये। यस सर। तो आइडियली आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये काम आप फ्री टाइम में भी आराम से कर सकते हैं। यस सर। क्योंकि कोई क्लियर कट स्ट्रैटेजी नहीं है कि हम कैसे औरों से अलग हैं, और वो प्रूवन भी नहीं है। अगर हो भी स्ट्रैटेजी तो वो किसी काम की नहीं है जब तक कि प्रूव ना हो जाए। यस सर। तो पहले कोई ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढिए जिससे कि आप औरों से बिल्कुल अलग हो जाए। जी। आपको कहीं पे अपनी ऐड चलानी पड़ेगी, यस सर, बिल्कुल डेफिनेटली। या आपको सबको ईमेल्स भेजनी पड़ेगी बिजनेसेस को ढूंढ ढूंढ करके। ईमेल मार्केटिंग। ये जो आपने यस एक्टिविटी सर। करी, इसके थ्रू आपके पास में लीड जनरेट हुई, और इस एक्टिविटी की भी अपनी एक कॉस्ट है, जो मार्केटिंग कॉस्ट है, विच इज टाइम एंड मनी विच इज इन्वॉल्व इन दैट। एग्जैक्टली। उसमें आपने लिया 2 हज़ार रुपये महीने का। अब गड़बड़ क्या हुई यहां पर, देखो ध्यान से समझना मेरी इस बात को। हम क्या करते हैं जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं ना, तो वी थिंक दैट रिड्यूसिंग द प्राइस इज द सॉल्यूशन, यस सर। विच इज नॉट द राइट अप्रोच। जैसे एक कस्टमर को आप एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट ऑफर करते हो, तो वो उसके माइंड में बेंचमार्क बन जाता है, उसके माइंड में सेट हो जाता है कि आपको 2 हज़ार रुपये महीने का ही देना है। फिर अगर आप उसको कहेंगे 2 महीने बाद या 4 महीने बाद कि अब आपका बिजनेस चल रहा है, अब आप मेरे को 4 हज़ार दीजिए, तो वो क्लाइंट जल्दी से पैसे नहीं बढ़ाएगा, वो कहेगा अच्छा 2 हज़ार का 2,500 ले लो। तो आपने शुरू में इतना लो प्राइस ऑफर कर दिया जो खुद अपने आप में एक ट्रैप बन गया आपके लिए। तो अब आप क्या कर सकते हैं इस बिजनेस मॉडल में? देखो, सोचते हैं, थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं, क्योंकि आपका अपना एक लेवल है। यस सर। अगर आप होते ना कोई फ्रेशर, तो मैं कहता चलो 2 हज़ार में कर लो, कुछ तो आ रहा है, पॉकेट मनी निकल जाएगी। एग्जैक्टली। बट आप कोई फ्रेशर नहीं हो, यू ऑलरेडी वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट Yes. वेयर यू आर अर्निंग लाइक 40,000 रुपीज पर मंथ। यस सर। तो आपके अपने टाइम की एक वैल्यू है, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। पहले उसको कैलकुलेट कर लो कि वो कितनी है। या तो चार्ज करो अच्छा अमाउंट, जिससे कि उससे ज्यादा पैसा आए जितना कि सैलरी से आ रहा है, तब तो फायदा है। यस सर, बिल्कुल। या फिर कुछ भी मत चार्ज करो, मतलब अलग तरीके से चार्ज करो, इसमें भी और फोकस्ड हो जाओ।
डोंट से कि वी डू डिजिटल मार्केटिंग बिकॉज दैट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। उसमें एसईओ भी आ गया, एससीएम भी आ गया, बहुत सारी और चीजें आ गई। आप सीधा बोलो वी आर इनटू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वी विल डू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फॉर यू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ जो इन्फ्लुएंसर जिनको आप हायर कर रहे हो अपने ब्रांड के लिए, उनको आपको पैसे देने हैं। अब इन्फ्लुएंसर से आप टाइप कर लो कि वो पैसा आपके पास आएगा और कट करके उनके पास में जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली बिजनेस में घुसने से पहले आप पहले अपना एक नेटवर्क बना रहे हो। किसका? इन्फ्लुएंसर्स का। यहां पे आपकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आएगी बिकॉज यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है एंड यू नो हाउ टू टॉक टू देम, यू नो हाउ टू नेगोशिएट विद देम। तो आपने क्या किया, पहले अपना एक नेटवर्क बनाया 100 से 150 इन्फ्लुएंसर्स का, जिनसे आपने उनके बेस्ट पॉसिबल रेट ले लिए। अब देखो बिजनेस मॉडल कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है। आप 2000 रुपए सोच रहे थे, अब यहां पे देखो क्या होगा। जब वो ब्रांड आपके पास में आया तो आपने उसको क्या कहा कि और लोग आपसे रिटेनरशिप चार्ज करते हैं। मतलब क्या कि आपको रिजल्ट आए या ना आए, अपना सर्विस चार्ज करते हैं। उन्होंने तो अपने पैसे आपसे ले लिए। हाँ जी। तो उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं होता कि आप सक्सेसफुल हो। हम क्या करेंगे, हम आपसे एक सक्सेस फी चार्ज करेंगे। यानी क्या कि हम जिस इन्फ्लुएंसर के थ्रू आपकी मार्केटिंग करेंगे उसमें एक प्रोमो कोड होगा जिसको यूज करके वो लोग या तो आपकी वेबसाइट पे या जहां भी जाएंगे वहां पे वो परचेजिंग करेंगे। बिल्कुल। तो उसके थ्रू जितनी भी परचेजिंग होगी उसके ऊपर यू हैव टू पे अस जस्ट 2%। क्योंकि अगर आप बोलोगे मैं बिल्कुल फ्री में कर रही हूं तो कहेंगे आप संदीप महेश्वरी हो क्या। तो वो कहेंगे आपका क्या फायदा है। तो आपको बताना पड़ेगा आपका क्या फायदा है, बट एक्चुअल में आपका ये फायदा नहीं है क्योंकि वो तो हो सकता है झूठ बोल देगा आपको। बिल्कुल सर। उसकी सेल हुई है 5 लाख की, वो कहेगा मेरी तो 1 लाख की हुई है, लो जी 2000 रुपए है। तो वही 2000 रुपए पहुंच गए हम वापस से। बट आपका असली खेल क्या है कि 5 लाख की सेल के लिए आपको इन्फ्लुएंसर को देना पड़ेगा 2 लाख रुपए। उस 2 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए आपने इन्फ्लुएंसर को दिया, 50,000 रुपए आपका। 2000 से मच बेटर है। और अगर उस क्लाइंट को रिजल्ट आ गया तो और भी इंक्रीज होगा, तो बार बार करेगा। बिल्कुल। जितनी बार करेगा, आपने उस इन्फ्लुएंसर से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि आपके जो क्लाइंट है उनको वो डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकता, उनके साथ में डायरेक्टली नहीं कर सकता। लीगल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, मतलब आपको बाईपास नहीं कर सकता ना वो इन्फ्लुएंसर। सिर्फ आपके क्लाइंट्स को, बाकी उसको बोलो तू जो मर्जी कर। ये मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेरे थ्रू आ रहे हैं तुम्हारे पास में, इनका जो भी बिजनेस होगा वो मेरे थ्रू चलेगा। तो इट्स काइंड ऑफ अ नॉन एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए वो मना नहीं करेगा। एक्सक्लूसिव के लिए वो मना कर देगा क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर आपको बोलेगा कि आप मुझे ये बताओ आप मुझे कितना बिजनेस ला करके दे सकते हो, तब मैं आपसे एक्सक्लूसिव करूं। और एक्सक्लूसिव के अंदर बहुत सारी एजेंसीज ऑलरेडी हैं। तो आप किसको पकड़ोगे? आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर को नहीं पकड़ोगे क्योंकि उनके तो मैनेजर्स होते हैं जो उनका सारा काम हैंडल करते हैं। आप जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं या मिड लेवल के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको पकड़ोगे। ये यूजुअली नॉन एक्सक्लूसिव मॉडल पे ऑपरेट करते हैं। तो इनके साथ आप नॉन एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उसके पास में जो बिजनेस डायरेक्टली आ रहा है वो तो आ ही रहा है, आपकी तरफ से जो आ रहा है वो एडिशनल बिजनेस है, तो क्यों छोड़ेगा या छोड़ेगी। तो इस बिजनेस मॉडल के अंदर अगर आप महीने की 2 या 3 डील्स भी क्रैक कर लेते हो तो आपने उससे बहुत ज्यादा कमा लिया जितना आप सैलरी से कमा रहे हो। प्लस वो जो 2% है वो क्लाइंट आपको देता है या नहीं देता है वो उसकी अपनी ईमानदारी है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया है, वो बोनस है, इंसेंटिव है, असली कुछ और है गेम। कैसा लग रहा है बिजनेस मॉडल? सर बहुत इंटरेस्टिंग है। इवन मुझे आइडिया भी नहीं था इस लेवल का, बट आपने काफ़ी अच्छा आइडिया दिया क्योंकि काफ़ी सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जैसे आपने बोला, उसमें कंपटीशन है, बट ये थोड़ा हट के कॉन्सेप्ट होगा। और इंडिया में क्या होता है, हर चीज़ हट के करो तो लोग ज़्यादा उस पर भाव देते हैं। अभी जो मैंने कहा उससे रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कुछ थॉट्स हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? जो भी मैंने कहा कि वो चलेगा तो क्यों चलेगा, नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा। जैसा आपने ये आइडिया बताया, ये आइडिया वर्क करेगा, बट समटाइम्स कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो डिच कर जाए। बात रही डिच करने की, तो बहुत सारे लोग जॉब करते हैं और उनकी कंपनीज उनको डिच कर देती हैं। यस सर। तो डिच तो कोई भी किसी को कर सकता है। अगर एक स्टेप और आगे जाए तो शादियों का सीजन चल रहा है। यस सर। तो लास्ट मोमेंट पे भी कोई किसी को डिच कर सकता है या कर सकती है। अब क्या करोगे? तो उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है बट उसको मैनेज किया जा सकता है। और इस बिजनेस में इसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होगा तो आपको अपना जो लीगल जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको स्ट्रांग बनाना होगा। यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट करना है ये नॉर्मल पेपर पे करने की बजाय स्टैम्प पेपर पे करो। स्टैम्प पेपर के नाम से वैसे ही लोग डरते हैं उसको वॉयलेट करने से पहले। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपका उनके साथ में तो पक्का डिच करेंगे।
यस सर, वो तो डेफिनेटली है। जब स्टैम्प पेपर पे लिखा होगा और सारा कुछ प्रॉपरली लिखा होगा और उसने साइन किया होगा, आपने भी साइन किया होगा, तो उसको वो जल्दी से वॉयलेट नहीं कर पाएगा। और एक चीज आपको और याद रखनी होगी, यहां पे अपना मार्जिन एक लिमिट में रखना होगा। अगर आप बहुत ज्यादा रखोगे तो वो डिच करेगा, क्या करेगी, इन द सेंस कि अगर आप क्लाइंट से ले रहे हो 5 लाख रुपए, उसको दे रहे हो 1 लाख रुपए, तब तो दोनों ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, क्लाइंट भी और वो भी, बीच में से आपको बाईपास करने का। बट अगर आप चार्ज कर रहे हो 2 लाख रुपए, उसमें से 1.5 लाख उसको दे रहे हो, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि क्लाइंट आपके थ्रू और भी इन्फ्लुएंसर से डील कर रहा है, तो क्लाइंट अपना रिलेशन आपसे क्यों खराब करेगा एक इन्फ्लुएंसर के पीछे? दैट इज वन। वो इन्फ्लुएंसर को और भी क्लाइंट्स का बिजनेस आपके थ्रू मिल रहा है, तो वो इन्फ्लुएंसर भी अपना क्यों रिलेशन खराब करेगा सिर्फ 50,000 रुपए के पीछे? आई होप यू गॉट दी सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम, जो भी आपने पूछा था। बिल्कुल। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम।